नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ल। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। आज 3 जनवरी है। 3 जनवरी का अपना एक अलग महत्व होता है। उसमें से एक जो कारण है महत्व का, वो है ये तस्वीर में जो शख्स हैं सावित्रीबाई फुले, इनका जन्म दिवस, जयंती। आज सावित्रीबाई फुले का जयंती है। आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। सावित्रीबाई फुले एक ऐसी शख्स रही हैं जिन्होंने समाज के ऐसा वर्ग जो वंचित वर्ग है, जो डिप्राइव वर्ग है, ऐसे लोग जिसमें महिलाएं शामिल हैं, बच्चियां शामिल हैं, विधवाएं शामिल हैं, अनाथ शामिल हैं, शोषित शामिल हैं, पिछड़े वर्ग के लोग शामिल हैं, इन लोगों के लिए कार्य किया है सावित्रीबाई फुले ने। आज इनके बारे में जानते हैं। ये अगर आप हिंदुस्तान के हैं तो वैसे भी इनके बारे में आपको जानना चाहिए, और साथ ही साथ अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इनके बारे में जानना चाहिए, जहां से डायरेक्ट कट पेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सावित्रीबाई फुले का जो जन्म है वो 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में हुआ था। इन्हें भारतीय नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता के रूप में जाना जाता है। भारतीय नारियों की जो मुक्ति है, चाहे एजुकेशन को लेकर के हो, विधवाओं को लेकर के हो, पिछड़ाओं को लेकर के हो, अनाथों को लेकर के हो, इन सारे लोगों के लिए इन्होंने जो कार्य किया है। इस कारण से भारतीय नारी का जो इनका आंदोलन हुआ है, जो भारतीय नारियों को पुनरुत्थान करने के लिए जो आंदोलन हुआ है, उसमें अग्रणी नाम आता है सावित्रीबाई फुले का। सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों और समाज के बहिष्कृत हिस्सों के लोगों को शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है सावित्रीबाई फुले ने। 1848 में भारत की पहली महिला अध्यापिका बनी। इनके पति हैं ज्योतिबा फुले। इनको साथ मिलकर ज्योतिबा फुले इनके पति हैं, आपने नाम सुना होगा। इनका पूरा नाम है सावित्री ज्योतिबा फुले। सावित्रीबाई फुले महिला, ज्योतिबा फुले पति हैं, और इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर के लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोला, एक स्कूल खोला था। साथ ही साथ इसके बाद उन्होंने 1864 में बेसहारा स्त्रियों के लिए एक आश्रय स्थल खोला। ऐसी महिलाएं जो विधवा हो गई हैं या जो अनाथ हैं, उनके लिए एक क्या खोला, एक आश्रम टाइप का खोला, जहां पर वो रह सकें और पढ़ाई ग्रहण कर सकें, शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसके अलावा सावित्रीबाई बचपन से ही बहुत ही जिज्ञासु, महत्वाकांक्षी थी। 1840 में 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई का जो जन्म है ज्योतिबा फुले से हो गया। अब होता क्या है कि जब 9 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया, तब तक पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे किताबें पढ़ने की जब जिज्ञासा दिखाई तो ज्योतिबा फुले को लगा कि ये पढ़ने में इच्छुक हैं, इनकी इच्छा है, पढ़ने को लेकर के इंटरेस्टेड हैं। तो उन्होंने क्या किया, इनको हायर एजुकेशन पढ़ाना शुरू किया, इनको पढ़ाना लिखाना शुरू किया। और बाद में आपको मालूम है कि सावित्रीबाई फुले जो है पहली महिला अध्यापिका बनती हैं किसी हिंदुस्तान की। और सावित्रीबाई ने अहमदनगर, पुणे में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लिया था। 1853 में सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले ने एक शिक्षा समाज की स्थापना की, जिसने आसपास के गांव में सभी वर्गों की लड़कियों और महिलाओं के लिए विद्यालय खोले। लड़कियां जो महिलाएं उनके लिए स्कूल्स खोला। इन्होंने भारत में विधवाओं की दुर्दशा से सहानुभूति रखते हुए 1854 में उनके लिए आश्रय स्थल खोला। विधवाएं जो, भगवान न करे कोई कभी की शिक्षा तो ऐसा हो, लेकिन अब जो है तो हो जाता है, क्या कीजिएगा, फैक्ट इज फैक्ट। तो ऐसी महिलाओं के लिए इन्होंने आश्रय स्थल खोला, उनके रहने की व्यवस्था की और उनको एजुकेशन देना शुरू किया। साथ ही साथ वहां पर इन्होंने उनको ट्रेनिंग दी। इसके अलावा इस संस्थान में आश्रय लेने वाली एक विधवा के बेटे यशवंत राय को भी इन्होंने गोद लिया। एक विधवा थी, उनका बेटा था यशवंत राव, उनको इन्होंने गोद लिया था। उनका जीवन और कार्य भारतीय समाज में सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण का साक्षी है। मार्च 1897 में सावित्रीबाई फुले का निधन हो जाता है। तो सावित्रीबाई फुले तो वैसे बहुत बड़ा किताब है, इनके बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी। सावित्रीबाई फुले के ऊपर लोग पीएचडी करते हैं, बट एक आम इंसान को अगर बोले कि सावित्रीबाई फुले कौन है, तो हम बता सकते हैं कि इनका जन्म यहाँ पर हुआ था, और उसके बाद इनकी 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फुले से विवाह हो जाता है। इनको पढ़ने की इच्छा थी तो इनके पति ने इनको पढ़ाया। पढ़ाने के बाद में जब ये पढ़ने लगी तो अहमदनगर, पुणे में इन्होंने ट्रेनिंग ली, प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेने के बाद धीरे धीरे ये पढ़ाना शुरू करती हैं, पहली महिला अध्यापिका बनती हैं। समाज की जो महिलाएं हैं, शोषित महिलाएं हैं, वंचित महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, अनाथ महिलाएं हैं, उनके लिए इन्होंने ढेर सारे स्कूल्स खोला। उसके अलावा एक विधवा को जो इन्होंने आश्रय स्थल रखा था, वहाँ पर उनका जो बेटा है उसको इन्होंने गोद लिया। ढेर सारे स्कूल्स खोले, ढेर सारे आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। ऐसी हैं सावित्रीबाई फुले। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ ही साथ में एग्जाम के अलावा आपका जो जनरल नॉलेज में होता है, कभी आप बैठे हैं कहीं पर कोई पूछ रहे सावित्रीबाई फुले कौन है, इनके बारे में 10-12-15 बातें आप उनके बता देंगे, आपका भी नॉलेज बूस्ट होगा। नॉलेज होना जरूरी है, जरूरी नहीं कि हमेशा कोई चीज़ एग्जाम के लिए पढ़ी जाए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।